बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, काफ़ी दिन बाद व्लॉग भी आ रहा है और लाइव भी नहीं आ रहे थे। काफ़ी और मसरूफियात हैं। फिर आप लोगों को बताया था टिकटॉक पे भी मैंने ज्वाइन किया है, तो वो टिकटॉक्स भी बनाना, उस पे भी लाइव आते रहना, तो काफ़ी मतलब हर चीज़ पे टाइम लगता है। तो साथ-साथ फिर मैनेज करना पड़ता है हर बात को, ठीक है ना? तो बाकी ये कि आज की जो स्पेशल वीडियो है ना, मैं टोटली ये टोटली है बेसिकली स्टॉप, टर्की आने के लिए स्टॉप, रुक जाएँ, ठीक है ना? बहुत सोच समझ के स्टेप लें। मैं आज आपको सिर्फ़ यही बातें बताऊँगा इस वीडियो में। यानी कि पहले तो बताते रहे हैं फ़ायदे क्या हैं तुर्की आने का, मैं आपको बताऊँ नुकसानात क्या हैं तुर्की आने के, ठीक है ना? मतलब तुर्की की बहुत सी सिचुएशन चेंज हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले मैं कह रहा था फ़ायदे हैं और अब मैं आपको कहूँगा कि नुकसानात हैं। लेकिन मतलब सिचुएशन सारी चेंज हो गई। आज ओवरऑल मैं आपसे थोड़ी-सी 10-12 मिनट की ये वीडियो होगी, उसमें मैं आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हैं वो बता दूँगा। उसके बाद फिर आप खुद सोचें क्या आप करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इस टाइम 2023 आ गया है, शुरू होने लगा है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो गई है और आगे भी कोई अच्छी बातें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि जो हमारे बहन-भाई हैं, हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, वो हमारी वीडियो से कुछ गेन करें, उनका कोई फ़ायदा हो सकता है तो हो, ठीक है ना? मतलब आपको पता है कि मेरा वो दूसरे लोगों वाला, ये यूट्यूबर्स वाला या जेंट्स वाला, वो ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि मैं आपको कहता रहूँ कि नहीं बस मैं बैठा हूँ तो आप आ जाएँ, आ जाएँ। ये बंद हो गया तो इस तरह कर लेंगे, इस तरह करके आपसे कहीं न कहीं से कुछ न कुछ निकालते रहें, ठीक है ना? तो इसलिए मेरी सिचुएशन होती है, आपको एक्चुअल सिचुएशन मैं बता दूँ, फिर भी कोई आना चाहे सो बिस्मिल्लाह आ जाए, मना मैं किसी को नहीं करता, लेकिन इस टाइम मैं स्पेशली मैं मना कर रहा हूँ, रुक जाएँ, अभी भी समझ जाएँ, ठीक है ना? मतलब हम तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं यहाँ पे तकरीबन क्या पूरे 5 साल से ज़्यादा, छठा साल चल रहा है, तुर्की में हैं। बड़ा अच्छा माहौल, हर चीज़ मिली है, माहौल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक था। पहले तो चीज़ें भी बहुत सस्ती थी, हर चीज़ें ठीक थी। हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता हूँ, लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, भई तुर्की ने इतनी सैलरीज़ बढ़ा दी हैं, सैलरीज़ इतनी हो गई हैं, ठीक है ना? तो इस पे भी बात करेंगे वीडियोज़ में कि क्या वाक़ई इतनी सैलरीज़ बढ़ी हैं, तो इसका कोई बेनिफिट भी है? क्या क्या बेनिफिट है हमें, ठीक है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ज़्यादा पुरानी लंबी डिटेल में भी नहीं जाएँगे, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम रहा है, चीज़ें भी बड़ी सस्ती रही हैं, और बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी, हर चीज़, पेट्रोल बहुत सस्ता था, ठीक है ना? कोई बंदा थोड़ी-सी हिम्मत करके गाड़ी रख ले, बेशक पुरानी गाड़ी रख ले, फ्यूल का फ़ील नहीं होता था, बाइक के तो फ्यूल का पता ही नहीं चलता था, ठीक है ना? ये नहीं कि ये सब बातें, लेकिन पीछे 1 साल हम देखें तो 1 साल में इतनी चेंजेज़ आ गई हैं। जैसे आपने देखा है डॉलर बढ़ते कहाँ पे चला गया है, ठीक है ना? पाकिस्तानी रुपये में देखें तो लीरे की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो वहीं का वहीं है। और ये कोई अब से तो नहीं है, काफ़ी अरसे से है, पीछे हम 2 साल पीछे भी चले जाएँगे तो लीरा इतने का ही था। तो बात ये है कि क्या बेनिफिट दे रही है हमें तुर्की गवर्नमेंट यहाँ आने पे, यहाँ रहने पे, इतनी मेहनत करने के बाद? कोई फ़ायदा भी है या सिर्फ़ हम ऐवें ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत सी दुनिया, बहुत से लोग, बहुत से हमारे भाई-बहनें जो हैं, मतलब वो डिसअपॉइंट होके वापस भी चले गए हैं, ठीक है? मैं मानता हूँ, ठीक है, कुछ हमारी अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं। यानी कि एक तो ये कि हम, अगर हमें कोई बंदा थोड़ा बहुत गाइड करता है तो हम कहते हैं बस थोड़ा-सा हाथ पकड़ा दिया इसने, ठीक है, अब आगे बाकी हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना? वो कोई सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसकी हम बात नहीं सुनते। हम दूसरे की सुनते हैं, तीसरे की सुनते हैं, 4-5 लोगों से बस, ठीक है, जो हमें शॉर्टकट लगता है हम उधर निकलने की कोशिश करते हैं। ये तो एक नेचुरल सी बात है ना, ठीक है ना? कि आपको अगर कोई बेशक गलत-वलत भी बोलेगा, आप कहेंगे यार ये बेहतर लग रहा है, ये आसान तरीका भी है, शॉर्टकट भी है, यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम 2-3 साल में कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँगे, ये तुर्की वाले इधर ही बैठे रहें, ठीक है? वो बात ये होती है कि वो बंदे ने आगे क्या कहाँ पहुँचना होता है, वो यहाँ पे और मज़ीद मुश्किलों में फँस जाता है। जो लेके आया वो भी नुकसान किया और उसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन होती है, वापसी की। अब देखें, ठीक है, पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि सैलरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं सैलरीज़, मैं मानता हूँ। जो उन्होंने एक लेवल था जो 2 ढाई हज़ार पे चल रहा था, फिर वो 5 साढ़े 5 हज़ार पे गया, अब उन्होंने साढ़े 8,000 9,000 लीरा मंथली बेसिक सैलरी कर दी है। लेकिन ये सैलरी तो उन्होंने अब बढ़ाई हैं एक बार, ठीक है ना? और इससे पहले जो महँगाई करते आ रहे हैं उसका कोई गिनती नहीं है बस, ठीक है ना? वो जब देखो, आप 1 हफ़्ते चीज़ लेके आओ, 4 दिन बाद, हफ़्ते बाद दोबारा जाओ, उसकी ज़मीन आसमान का रेट का फ़र्क पड़ गया होता है।
ठीक है? तो उस लिहाज से हम देखें तो ये सैलरीज़ कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने बढ़ानी थी, अपनी मजबूरी से बढ़ाई हैं। तो किसी को बेनिफिट नहीं है इससे, ठीक है ना? तो इसलिए ये भी कोई पॉज़िटिव पॉइंट नहीं है, सैलरीज़ बढ़ गई हैं, कोई भी नहीं। इससे पहले महँगाई 5-6 टाइम्स हो चुकी है। 1000 वाला घर 6000 7000 मंथली रेंट पे चला गया, ठीक है ना? बाकी भी चीज़ों की प्राइसेज़ भी ऐसे हैं, कम से कम 5 टू 6 टाइम बढ़ी हैं। यानी कि टोटल आपका एक्सपेंस जो 3 साढ़े 3 हज़ार लीरा था, वो अब 14-15 हज़ार लीरा पे चला गया है, ठीक है ना? तो 5-6 टाइम आपकी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। तो सैलरीज़ आपकी अगर 2-3 या टाइम बढ़ा दी, 4 टाइम भी नहीं बढ़ाई, 3 टाइम अगर सैलरी बढ़ा दी है, तो उससे क्या आपको बड़ा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ऊपर से दूसरी तरफ से अगर कोई यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, बिज़नेस करता है और उसके अपने जो है ना वो मसले शुरू हो जाते हैं। उनके ऊपर टैक्सेस, उनके ऊपर जो एसडीके है, जो जो लोग तो पे नहीं कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है। जो लोग पे नहीं कर रहे हैं अब वो भी फँसने शुरू हो गए। आप यहाँ बिज़नेस शुरू कर देते हैं और उसके बाद आप इनके टैक्सेस नहीं पे करते, तब भी आप प्रॉब्लम में फँसते चले जाते हैं। यानी कि वो आपके ऊपर ड्यूज़ बनते चले जाते हैं, ठीक है ना? तो ये सारे मसले मसाइल हैं, वो एक्सपेंसेस वहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, दुकानों के किराए, जगहों के किराए, हर चीज़ बढ़ा दी है। यानी कि हर तरफ से ये खुद को अपने आप को फ़ायदे में रखे हुए हैं और सब चीज़ें करने के बावजूद, इतने खर्चे बढ़ाने के बावजूद, क्या बेनिफिट है? अब ऊपर से अपने लोगों को जो है ना वो गवर्नमेंट ये भी इनको कहती है कि भई फॉरेनर्स के साथ इनको ऐसे रेंट्स पे घर ना दें, ठीक है ना? अब यहाँ तक इस चीज़ की इतनी सख्ती हो गई है कि भई फॉरेनर को घर ढूँढ रहा होता है रेंट पर, वो भी नहीं मिलता उसको। हर कोई आगे से इनकार कर रहा है, घर बहुत है लेकिन सिर्फ़ इन लोगों के लिए। यानी कि जो गैर मुल्की हैं, जो हम लोग हैं, उनके साथ कोई किसी किस्म की नरमी को ऐसा बिहेवियर नहीं बरता जा रहा। ठीक है, किराए तो बढ़ा दिए हैं, हमने भी ज़्यादा ही किराया देना है, लेकिन उस किराए पे भी घर नहीं मिल रहे, लोग देने पे भी एग्री नहीं हो रहे। तो कहाँ जाए बंदा? ये चाहते तो बेसिकली यही है ना कि बस ठीक है, पैसा लेके आएँ, यहाँ नुकसानात करें और उसके बाद वापस घर को चले जाएँ अपना पैसा छोड़ के। तो देखें, अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन वीडियो के टॉपिक के पे कि इस टाइम बहुत सिचुएशन टाइट है। मकसद मेरा यही था कि मैं आपको गाइड कर दूँ, ठीक है ना? आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन के बाद की बाद में देखेंगे, हालात बेहतर होते हैं, नहीं होते, वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। बहुत सी चीज़ें हम पहले सोच रहे थे और हमारे माइंड में थी कि शायद इलेक्शन से पहले ही गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि डॉलर की प्राइस जो है लीरा के मुकाबले में वो रिड्यूस होगी, थोड़ी चीज़ें सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा, सब कुछ, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉलर वहीं स्टेबल है अपनी जगह पे, 19 के करीब डॉलर जा रहा है, पौने 19 पे डॉलर है। जब इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गवर्नमेंट दूसरी तरफ अपने लोगों को बेनिफिट्स दे रही है सिर्फ़, ठीक है? अपने लोगों को वो फ़ाइनेंशियली पैसे दे, मेडिकल दे, उनको घर दे, वो सब कुछ वो उनको बेनिफिट्स दे रही है। तो ये नहीं कि वो चुन के करते ही सिर्फ़ अपने लोगों के लिए हैं, हम लोग उधर के उधर ही हैं। अब मुमकिन है कि इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या होता है, बेहतरी होती है, नहीं होती है, अगर होती भी है तो मुमकिन है इन लोगों के लिए हो, हम लोगों के लिए ना हो, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा दुनिया आई भी है यहाँ पर, मज़ीद भी लोग आना चाहते हैं क्योंकि मेरे से हर टाइम लोग कोई ना कोई राब्ता करते रहते हैं किसी न किसी सोर्स से, ठीक है? मेरे से राब्ता कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आप टिकटॉक पे भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे टिकटॉक के जो अकाउंट हैं आपको मैंने बताया भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टिकटॉक का। आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके मुझसे राब्ता कर सकते हैं, अगर किसी तरह राब्ता नहीं हो रहा, ईमेल पे राब्ता कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं आपके मुझसे राब्ता करने के। अच्छा, लेकिन ये है कि इलेक्शन के बाद की हम बाद में देखेंगे, अब उसके भी चांसेस बहुत कम हैं कि हालात कोई ख़ास बेहतर नहीं होंगे। जो हालात हो गए हैं और जो ये जो सैलरीज़ बढ़ाई हैं, इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। फॉरेनर्स को तो वो अकोमोडेशन तक तो दे नहीं रहे, अकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, तो क्या जॉब्स देंगे? जॉब्स तो पहले भी नहीं देते, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़ीरो हैं, ना होने के बराबर हैं, ठीक है? अगर कोई बड़ा ही मेहनत करने वाला बंदा है भी तो वो 10-12 घंटे खड़े होके अपनी मज़दूरी करनी है, ठीक है? और वो उसके बाद भी वो आप चूँकि फ़ॉरेनर हैं, आपको वो पे नहीं देंगे जो कभी भी जो वो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये मिनिमम वेज है, वो ठीक है, एक ऑफ़िशियल तो है, लेकिन आपसे तो वो हमेशा ही फ़ायदा उठाएँगे ना, कि आपको वो भी ना देनी पड़े। तो इतनी मेहनत करके यहाँ इससे बेहतर तो ये है कि बंदा अपने मुल्क में थोड़ी मेहनत कर ले। वहाँ आपके पास ज़ुबान का इश्यू नहीं होता, आप बहुत से काम कर सकते हैं। एनीवेज़, कहने का मतलब ये था कि अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ, ठीक है ना? अभी बिल्कुल ये ना करें कि बस नहीं तुर्की तो चलें, तुर्की चलें। जिन लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, वो भी थोड़ा-सा वेट करें। इलेक्शंस के बाद सिचुएशन देखें। मैं तो आपको प्रेफ़र करूँगा, तुर्की में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पहले भी थे, अब और ज़्यादा होते जा रहे हैं। कोई इतना ज़्यादा चार्म नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों के आमने-सामने बैठ के ये सारी बातें क्लियर कर देता हूँ कि भई आपको वहाँ बैठ के पता चल जाए। अगर आपको लग रहा है कि भई मैं आपको
खुद तुर्की बैठा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इतना चार नहीं, अब तुर्की ना आए, तो शायद इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ना आ जाएँ। तो भाई आप आना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह, आप आएँ, आके सारे मज़े चखें, लोगों के साथ जो आपके साथ फ्रॉड करेंगे वो भी चखें, सारा कुछ एन्जॉय करें। मेरा तो कोई कुछ भी नहीं जाएगा, जो जाएगा आपका ही जाएगा, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के डिसीज़न लें। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान से ना निकलें, निकलें, सिर्फ़ तुर्की नहीं है, और सोचें और प्लान करें। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ आगे मज़ीद वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको और जगहों की इमिग्रेशन का भी शेयर करूँगा, जहाँ-जहाँ आप ईज़िली जा सकते हैं, ठीक है? हम सिर्फ़ एक तुर्की को लेके नहीं अब चलेंगे कि बस बल्कि आपको मैं बताता रहा हूँ, आपने नोट किया होगा, मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, लिविंग इन तुर्की को अब बित्ती फिनिश कर दिया है, ठीक है? यानी कि हमारा को मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि टर्की के बारे में ही आपको बताएँ, टर्की बता दिया भाई, ग्रोसरी भी बहुत महँगी हो गई है, हर चीज़ बहुत महँगी है, ठीक है ना? कुछ भी आप ये नहीं कह सकते भाई, कोई 10, 15, 20% ब महँगाई होती है, जो मैं कहता यार थोड़ा बहुत चलो फ़र्क पड़ता रहता है टाइम के साथ-साथ। अब 300-400 टाइम्स आप चीज़ें बढ़ा दें, इस तरह तो मसला नहीं ना हल होता। और सपोर्ट करने की बारी में आप कहें कि मैं अपनी साइड पे मेरे जितने लोग हैं मैं उनको सपोर्ट करते जाते हैं और बाकी जो है वो जाए भाड़ में, तो फिर इससे बेहतर था हम उधर ही जहाँ भाड़ में थे, ठीक है ना? तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना वो सोच समझ के स्टेप लें, ठीक है? पहले किसी और को प्रेफ़रेंस देखें जो अच्छी कोई आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, ठीक है? मैंने जैसे बताया मैं भी शेयर करूँगा, मेरे से आप गाइडलाइन ले लें, मैं आपको गाइड भी कर दूँगा, कोई और कंसल्टेंसी चाहिए किसी किस्म की वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हर तरह की, ठीक है? बाकी यंग जनरेशन के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेंगे उसकी भी वीडियोज़ शेयर करूँगा, तो इन चीज़ों की तरफ आएँ। बेशक पाकिस्तान बैठे, यहाँ आके भी तो बैठ के आपने अगर देखिए आपको काम नहीं मिलता, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप ऑनलाइन अर्निंग की कोशिश करें, कुछ अपना कोई काम करें, कोई बहुत से जो है ना वो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं, वो करें, सीखें और आगे को अर्निंग की कोशिश करें। अगर ये सारे काम आपने यहाँ आके ही बैठ के करने हैं, जहाँ पर अब महंगाई वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में, तो फिर आपको जो है ना वहाँ पर ही जो है वो, क्यों ना आप बैठ के अपने घर में बैठ के सुकून से बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पर ये काम कर लें, ठीक है ना? अच्छा, तो 1-2 बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मैं आजकल बहुत सी देख रहा हूँ वीडियोज़ कि भाई तुर्की में सैलरीज़ इतनी बढ़ गई। इससे होता ये है कि आप लोग वीडियोज़ देखते हैं कि भाई सैलरीज़ बहुत बढ़ गई, तो आप लोगों के माइंड में आता है कि जी बस ठीक है तुर्की चलते हैं यार, पाकिस्तान में तो इतने पैसे बच नहीं रहे हैं, तो चलो तुर्की चलते हैं, वहाँ जाके जो है ना थोड़े से हालात बेहतर हो जाएँगे। तो भाइयों, बहनों, इधर भी हालात कोई इतने क्या काफ़ी ख़राब हैं, ठीक है? और हलाल होना एक अलग बात है, हमें कुछ थोड़ा-सा कोई बेनिफिट हो, तो फिर भी मैं कहूँ कि चलो ठीक है भई आप लोग आ जाएँ, गवर्नमेंट बड़ी कोऑपरेटिव है, अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर देते हैं, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से, तो गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट्स दे देती है, आपसे टैक्सेस बहुत कम लेती है, ठीक है ना? मतलब छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर किसी तरफ से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलनी और आपने फिर तंग आके आपने कहना हम नहीं ये काम कर सकते और उसके बाद उन्होंने कहना आप करते हैं या नहीं करते हैं, जितना आपका है वो सारा भरे, तो आपने तो मज़ीद मुश्किल में फँस जाना, आपने कहना ये तो लेने के देने पड़ गए हमें। ठीक है? तो कॉन्टैक्ट के लिए मैंने आपको बताया है, आप मुझे टिकटॉक पे भी, ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हर तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोच समझ के डिसीज़न लें, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कहीं के लिए भी आप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वहाँ मूव करना चाहते हैं, वो हो सकता है, कनाडा का हो सकता है और बहुत से कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो आप पहले सोच समझ के डिसीज़न लें और इवन कि यहाँ पर भी आना चाहते हैं, जो भी आपको किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए, आना है, क्या हालात हैं, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मकसद अभी यही था और सैटरडे था, लाइव तो नहीं मैं आया, लेकिन ये था कि मैंने कहा आपसे वीडियो शेयर कर दूँगा। तो और चूँकि आज रात न्यू ईयर्स की नाइट होगी, तो आप सबको जो है वो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में कह रहा हूँ और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें और हम कोशिश सब मिल के यही करेंगे कि अपनी जो है वो, वैसे तो ये एक इंग्लिश न्यू ईयर है, लेकिन ये है कि हमारा इस्लामिक न्यू ईयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, दुआएं मांगने में तो कोई मसला नहीं होता। आप किसी भी हर रात दुआ मांग सकते हैं। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी इंशाल्लाह दुआएं करेंगे, कोशिश करेंगे अल्लाह ताला जो 2023 हमारे लिए शुरू कर रहा है वो सबके लिए बरकत करे, सबके लिए आसानियाँ हों, जो लोग बेचारे प्रॉब्लम्स में हैं, मूव होना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, ठीक है? तो इसके साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। कोई नई बात इंशाल्लाह ज़हन में आएगी दोबारा आपसे शेयर कर लूँगा और इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको आएँगी डिफरेंट
जो है इमिग्रेशन रिलेटेड भी आएंगी कि आप किस किस कंट्री में कैसे मूव कर सकते हैं, कहाँ जाना अच्छा है, बेहतर है, ईजी है, सारे स्टेप्स इंशाल्लाह हर तरह से। डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ाज़ कैसे लिए जा सकते हैं, विजिट वीज़ा या और जो भी वीज़ाज़ हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपसे डिटेल से शेयर करता रहूँगा। बाकी तुर्की के बारे में जो हमारी आगे पीछे की बाहर की वीडियोज़ होंगी वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। कुछ बुरसा की वीडियोज़ भी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपसे शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।